नमस्ते सभी मित्रों को। हमारे जितने भी साथी एक्यूप्रेशर में विश्वास रखते हैं, जिन लोगों ने पुराने जितने भी हमारे वीडियोस थे उनसे थोड़ा नहीं बहुत लाभ उठाया, उन सब लोगों के कहने से एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं को आज हम चर्चा करेंगे। कानों के जितने रोग हैं, इन कानों के रोगों में बहुत सारे रोग होते हैं। हमारे पैर पर इनके पॉइंट्स खूब अच्छे, हमारे हाथ पर इनके अच्छे पॉइंट्स होते हैं। और कान की सभी समस्याएं जिनमें बहरापन हो, कानों में आवाज़ें आती हो, उसके अलावा कानों में कोई घाव हो, कानों में दर्द हो, अथवा कानों में से कान बहते हों, ऐसे बहुत सारी और भी कई समस्याएं हो सकती है कानों की। उन सबको हल करने के लिए कुछ सरल पॉइंट में हम आपको बताते हैं, उन सभी समस्याओं में आपको लाभ होगा। जैसे देखो, मेरे पास एक लकड़ी की जिमी है, ऐसी जिमी आपके पास हो, है ना। इस जिमी से आपको दबाने में थोड़ी आसानी होगी, नहीं तो हाथ के अंगूठे से भी आप दबा सकते हैं। देखिए, ये जो अंतिम 2 उंगलियां हैं, इन दोनों उंगलियों के समझिए कि ये पूरी एक लाइन बनी हुई है। मैं पेन से आपको इस पर निशान लगा के दिखाता हूँ। आपको इस वाले पार्ट को अच्छे से दबाना है। देखो, ये पेन चलाना ज़रूरी है पैर पर, जिससे कि आपको पॉइंट पता लग जाए। पेन, पेंसिल या कुछ, ये देखो। ऐसे ही हाथ पर भी ये चलाना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्पष्टता आपको कैसे आएगी, नहीं तो, है ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये यहाँ से दबाना, आपको ऐसे ग्रिप लेना, ऐसे पीछे उंगलियों से पकड़ना, ऐसे अंगूठे से आपको इस अंगुली के जहाँ से अपन ने निशान बनाया, पूरा उंगली को कवर करते हुए बीच का गैप और इस उंगली को पूरा आपको यूँ प्रेशर करना है। अच्छे ढंग से प्रेशर करें, अच्छे ढंग से 3 से 4 मिनट। सुबह खाली पेट करें तो बहुत अच्छा। कितना प्रेशर आप सहन कर सकते हो उतना करना, है ना। खाली पेट अथवा भोजन के 2 घंटे बाद, 2 से 3 घंटे बाद, खाली पेट या भोजन से 2-3 घंटे बाद, ऐसे कानों की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ये पक्की बात है, इसको हमने बहुत सालों से लोगों पर करके देखा, और जिन लोगों के बहरापन तक की समस्या थी, उसमें भी उनको इतना अच्छा रिलीफ हुआ, इतना अच्छा। 1 महीने में बहरेपन की समस्या से 50% तक लोगों को हमने रिलीफ देखा, फ़ायदा देखा। उनको सुनना शुरू हो गया, बिना मशीन के सुनने लग गए। देखो, पूरा इसको दबाना, ऐसे दूसरे पैर में भी करना। कानों की कई समस्याएं अलग अलग कारणों से होती हैं, तो उन कारणों में किडनी का कारण हो सकता है, नया दांत निकलना हो सकता है, और भी कई सारे हो सकते हैं। मानसिक समस्या हो सकती है ना, तनाव हो सकता है, कई सारे। ये पूरी एक लाइन आपको सामने में पूरी पेन से बना रहा हूँ। इस पूरी को आपको लकड़ी की जिम्मी से ऐसे यूँ दबाना चाहिए। ये ब्रेन, नर्वस सिस्टम, इन सभी पॉइंट्स को हम दबा रहे हैं, जिससे कि कानों की समस्या हो अथवा और कोई नर्वस सिस्टम का इश्यू हो, वो सभी सॉल्व हो जाते हैं। ये ऐसे दबाना है। फिर थोड़ा और अंदर भी ले लो, ऐसे। ब्रेन के रिफ्लेक्स पॉइंट हैं ये सारे, इसको 2 मिनट इसको पूरा दबाना, है ना, इधर पूरे यहाँ तक, ठीक है। फिर इसको 1 मिनट इसको दबा दो साइडों से, ऐसे साइड से अच्छे ढंग से। मैं इसीलिए आपको चित्र नहीं दिखा रहा, आपको अपने पैर पर मैं आपको दबा के दिखा रहा हूँ, जिससे इससे सरल तरीके से आपको और क्या समझाएं, क्या सिखाएं। पूरा अच्छे ढंग से, ये ब्रेन का दोनों तरफ का साइड है। आंखें बंद करके अपने श्वासों पर मन केंद्रित करके आपको इसको दबाना है। पहले तो देख लेना 1-2 बार वीडियो को, उसके बाद आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा ये करना। ऐसे लगातार इसको करना है। उसके बाद हमें इसी क्रिया को हाथ में भी दोहराना है। ऐसे ही 2 से 3 मिनट
बहुत अच्छा प्रेशर कितना आप सहन कर सकते हैं उतना। फिर हाथ में भी इसी प्रकार से आपको निशान लगा के बताते हैं, जैसे पैर में था उसी प्रकार से हाथ में भी आपको इसी पूरी रिफ्लेक्स पॉइंट की पूरी लाइन जो है बनाई, इसको पूरे को ऐसे ऐसे दबाना है खूब अच्छे से, ठीक है। कानों में आवाज़ें आना, ये आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई। जवान लोगों को भी 2-4 को मैंने देखा, उनके भी आने लगी है ना। तो ये समस्या दूर हो जाएगी। एक सुदर्शन के पत्तों का रस यदि मिल जाए तो वो डाल लेना, नहीं तो एक ईयर ग्रिट नाम का ड्रॉप आता है आयुर्वेद में, उसमें 10 से ज़्यादा जड़ी बूटियों के पत्तों का रस मिला हुआ, वो कानों के लिए अमृत तुल्य है वो सारी जड़ी बूटियाँ। तो उनको 4-4 5-5 बूंदे दोनों कानों में डाल लेना। देखो ये, ठीक है। एक ऐसे कर लेना 1-2 मिनट, 10 से 15 मिनट आपको निकालने पड़ेंगे। ऐसे ही दूसरे हाथ में भी ऐसे ही करना है। ये कंप्लीट करने के बाद, ये पैर वाला फिर हाथ वाला, ये कंप्लीट करने के बाद आपको चलना है अपने अंगूठे के साइड में एक्यूप्रेशर का प्रैक्टिस करने। अंगूठे का साइड अर्थात यहाँ का ऐसे चलाना है। 1 से 2 मिनट लगातार चलाएं। ऐसे ही आपको हाथ के अंगूठे पर भी ऐसे ही करना, 1 से 2 मिनट। फिर इन उंगलियों को पूरा मसाज करना है, इसको भी है ना। ये पूरी उंगली लास्ट वाली और ठीक सेकंड लास्ट वाली इसके पास वाली, इसको भी पूरे अच्छे ढंग से मसाज करना है। इसको भी करना, हाथ में भी बहुत अच्छे से, इसको भी करना बहुत अच्छे से। ये कंप्लीट हो जाने पर आपको इन्हीं के बीच का एक चैनल, ये देखो ये वाला, ये दोनों उंगलियों के ठीक बीच में एक चैनल यानी गैप है, इसको भी आराम से 2 मिनट 3 मिनट जितना प्रेशर आप सहन कर पाए उतना आपको दबाना है। ये बीच का जो गैप है इसको चैनल कह रहा हूँ मैं। ऐसे ही हाथ में भी मैं इस वाले दोनों उंगलियों के ठीक बीच के चैनल को ऐसे दबा रहा हूँ। ये लगातार आपको करना चाहिए। यहाँ पर एक मास्टर पॉइंट है, यहाँ पर ऐसे आपको यहाँ से ऐसे इस खाली जगह पर यूँ दबाना चाहिए। दोनों हाथों में करना है और दोनों पैरों में करना चाहिए। दोनों हाथों दोनों पैरों, दोनों हाथों दोनों पैरों, इस तरह से यदि आप लगातार करें। और अपने एक कर्ण रोगांतक प्राणायाम होता है। कर्ण रोगांतक प्राणायाम क्या होता है आपको बता देता हूँ। कर्ण रोगांतक प्राणायाम में हम सबसे पहले अपने नासिका को अपने हाथ से बंद कर लेते हैं। नाक को जैसे पकड़ करके बंद कर लिया जाता है ना, फिर अंदर अपने मुंह में एयर का प्रेशर बनाते हैं और एयर का प्रेशर बनाकर कानों से निकालने की कोशिश करते हैं। निकलता नहीं कानों से, लेकिन कानों की तरफ प्रेशर बनता है। जैसे ही वो बनेगा 10-15 सेकंड इस प्रेशर को बना के रखें और फिर धीरे धीरे रिलैक्स कर लें, मुंह से वायु बाहर निकाल दें। ऐसे 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार तक इसको कर सकते हैं। इसको कर्ण रोगांतक प्राणायाम कहते हैं, है ना। इसको करें और लाभ उठाएं। और फिर भी कोई बात और रह जाती है, आपको और कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको फिर से बताएंगे। ये कानों से संबंधित सारे पॉइंट हमने आपको बता दिए। दोनों पैरों में दोनों हाथों में करना, है ना। और तेज़ आवाज़ सुनने से बचना। तेज़ आवाज़ें ईयरफोन और लेफ़्ट वाले कान से ही आपको फ़ोन को सुनना चाहिए, ये ध्यान रखें। कोशिश करें फ़ोन को लाउड स्पीकर पर सुने, कान के ठीक पास में टच ना करें फ़ोन को कभी भी। वैसे स्वस्थ लोगों के लिए भी सबको निर्देश दे रहा हूँ कि निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने फ़ोन को अपने बाएं कान लेफ़्ट वाले ईयर से सुने और संभव हो सके तो आप उसको लाउड स्पीकर करें, कान के पास लेकर ही ना जाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बताई हैं। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।